नमस्कार दोस्तों। आज छोटी कहानी बड़ी सीख में एक बहुत ही शानदार, बड़ा मनोरंजनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूं। उसकी भूमिका में सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूं कि गर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। अगर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, और शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। न्याय शास्त्र का एक नियम होता है कि न्याय वहां पर जाकर व्याख्या करती है जहां पर सारी व्याख्याएं खत्म हो जाती है। इस व्याख्या की इतनी सी भूमिका में ये कहानी पूरी समेटता है। सरल होना, सीधा होना या भोलेपन। हमारे यहाँ पे राजस्थानी में कहावत है, भोला को तो भगवान होवे। तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है। चार दोस्त थे। चार दोस्तों ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन चारों ने व्यवसाय में अपने जो उनका पैसा आता था उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। चार हिस्से लगाए एक पैसे के, और व्यवसाय शुरू किया रुई का व्यवसाय शुरू किया। और रुई का व्यवसाय शुरू कर उन्होंने अपनी ड्यूटी भी 6-6 घंटे की लगा ली। 6 घंटा एक व्यक्ति रहता, 6 घंटा दूसरा रहता, 6 घंटा तीसरा रहता, और 6 घंटे चौथा व्यक्ति रहता। ऐसा करके उनका रुई का एक गोदाम था बड़ा सा। लेकिन शाम को वो चारों जरूर बैठते थे। मित्र थे तो चारों शाम को बैठते थे कि दिन भर का क्या हिसाब किताब रहा, क्या कैसे क्या रहा, वो बात करते थे। उन सब ने अपने इस व्यवसाय को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संचालित किया। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके रुई के गोदाम में एक तरीके से चूहे लग गए हैं। उनको बड़ी कौफ्त हुई कि भाई इस रुई को गंदा कर देंगे चूहे। शाम को जब चारों मित्र बैठे तो बोले कि भाई क्या किया जाए। तो सबसे छोटा जो व्यवसायी था, मित्र था, उसने कहा कि भाई बिल्ली पाल लिया जाए, तो वो शायद चूहों को मार देगी और अपना काम हो जाएगा। बोले कि ठीक है, हाँ ये बात सही है कि भाई चूहों को मारने के लिए बिल्ली पाल लें। उन लोगों ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो व्यवसाय फिर से सुचारू रूप से चलने लग गया, सब कुछ ठीक रहने लग गया। एक दिन बिल्ली चूहे के पीछे भागती भागती दौड़ी, और दौड़ते हुए ऊपर से कूदी और उसका टांग टूट गया, पैर टूट गया। तो सबसे छोटा जो उनका मित्र था, व्यवसायी था, उसकी ड्यूटी में ऐसा हुआ तो उसने क्या किया कि उस बिल्ली के जो पैर टूटा हुआ था उस पर पट्टी उट्टी कर दी कि बेचारी गिर गई, कैसे क्या है। शाम को आया, सारे मित्र मिले तो उसने कहा कि भाई मैंने बिल्ली कूद रही थी और उसका पैर टूट गया तो मैंने पट्टी बांध दी। बोले ठीक है, कोई। चलता रहा। एक दिन जब अचानक मित्र शाम को मिले तो रात को उनके गोदाम में आग लग गई। और गोदाम में जब आग लग गई तो लोगों ने, जो उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आग लगी कैसे, देखें सारा का सारा भंडारण जल गया, सारा का सारा गोदाम जल गया, सारी रुई जल गई। बोले किसकी ड्यूटी थी? तो सबसे जो छोटा व्यक्ति था उसी की ड्यूटी थी। बोले कि तुम्हारी ड्यूटी में आग लगा है और तुमने ही, और आग लगा कैसे ये समझो पहले। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आग है वो दीपक जल रहा था, और बिल्ली के पैर में जो पट्टी बंधी हुई थी, उस पट्टी जब उछल कूद कर रही थी बिल्ली, तो उस पट्टी में थोड़ी सी आग लगी और वो कूद गई गोदाम में, तो उसकी वजह से गोदाम में आग लग गया। तो जो तीनों दोस्त थे उन्होंने कहा कि भैया देखो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने पट्टी बांधी थी बिल्ली के पैर में, और ये सारा हर्जाना जो है वो तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो वो सीधा व्यक्ति, सरल व्यक्ति, उसने कहा कि भाई इसमें सारा का सारा नुकसान मेरा या मुझे देने का क्या मतलब, ये तो न्याय नहीं है, न्याय शास्त्र का नियम नहीं कहता ये। बोले नहीं, ये तो भाई तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हारे साथ ही बिल्ली लगी थी और तुमने ही बिल्ली के पैर बांधे थे। न बांधते न आग लगती और न ही हमारा नुकसान होता।
तो उसने कहा कि भाई चलो ठीक है, यहाँ के राजा से बात करते हैं, भाई क्या हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा भुगतान मुझे करना है, ये तो न्याय संगत मुझे नहीं लग रहा है। तो बोले कि चलो, चारों दोस्त राजा के पास गए और राजा को सारी बात बताई। बताया कि साहब हम 4 मित्र हैं, हम लोगों ने व्यवसाय आधे, मतलब जितना भी पैसा आधे आधे लगाकर हमने किया, और ये बात हुई थी, बिल्ली हमने पाली चूहों को भगाने के लिए, बिल्ली के पैर टूट गया था और उसमें पट्टी बांधी थी, और पट्टी की वजह से ये पूरी की पूरी जो हमारा रुई का व्यवसाय है वो खत्म हो गया, और ड्यूटी इनकी थी तो इनको ही हर्जाना देना चाहिए, नियम से तो यही है कि भाई हर्जाना ये सारा देंगे। राजा ने प्रथम दृष्टा तो देखा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने बांधा था, और तुम्हारी वजह से आग लगी है, तो देना तो तुम्हें ही चाहिए। वहां पर राजा का एक छोटा सा राजकुमार था, वो सारी बातें सुन रहा था। तो अचानक उसने कहा कि पिताजी आप शायद न्याय गलत कर रहे हैं। तो पिता ने कहा कि भाई मैं न्याय कैसे गलत कर रहा हूं, बताओ। बोले कि 4 दोस्त हैं। बोले बिल्कुल 4 दोस्त हैं। तो आप बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल होते हैं। तो चारों पैर मान लो, एक एक पैर, चूंकि जो टूटा हुआ पैर था इस व्यक्ति का था जिसने पट्टी बांधी थी। तो बोले हाँ। तो अब आप समझें कि जब उसका पैर पहले से टूटा हुआ था तो वो उछलेगी कैसे, चलेगी कैसे? उस पैर से तो वो चली नहीं रही थी, यानी उछली तो इन 3 पैरों से थी। आग जरूर उससे लगी लेकिन उछली तो इन 3 पैरों से थी। इसका मतलब यह है कि इन तीनों को मिलकर इस व्यक्ति को कंपनसेशन देना चाहिए, इस व्यक्ति को इसके इस पूरे के पूरे नुकसान का हर्जाना इस व्यक्ति को देना चाहिए, इन तीनों को मिलकर देना चाहिए। क्योंकि वो बिल्ली जो 3 पैर सही थे उसकी वजह से उछली थी, ना कि उस पैर में जिसमें खराबी थी। वो तो बेचारी, इन्होंने तो बेचारे ने उस एक मानवता का पाठ पढ़ाया, मानवता का उन्होंने व्याख्या की है। इस आदमी को कंपनसेशन के लिए या इस आदमी को हर्जाना के लिए कहना ये न्याय संगत नहीं है, ये सही नहीं है। एक राजा के न्याय के हिसाब से ये सही नहीं है। इसलिए ऐसा किया जाए कि इन तीनों को बोलो और आदेश दो कि इस व्यक्ति को सारा का सारा जो नुकसान हुआ है वो दिया जाए। कहानी किससे इतनी सी सीख मिलती है कि कभी कभी हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। न्याय की परिभाषा के अंतर्गत न्याय करना और न्यायाधीश, पहले न्याय की देवी के पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब न्याय की देवी देखती भी है, सुनती भी है और कहती भी है। तो हमें न्याय करते समय तुरंत जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का हक छीन कर खाना विकृति है। दूसरों के हक को छीन कर खाना विकृति है। वो अपना खाए, मैं मेरा खाऊं, ये प्रकृति है। और दूसरा कैसे खाए इस बात की चिंता करने के बाद अगर मैं खाऊं, यही संस्कृति है, यही संस्कृति है। वंदे मातरम।